Okay, 3.1, 3.2, 3.3 are done. We are moving towards 3.4, that is network hardware. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमने टॉपिक कवर किया है अभी तक, इसमें हर जगह पे हार्डवेयर का ही डिस्कशन हुआ है. सबसे पहले भी डिस्कस द कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट वाज वॉन न्यूमैन एंड एवरीथिंग एंड द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम. इसके बाद हम आए टुवर्ड्स 3.2, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आईओ डिवाइसेस को. अगेन दे आर द हार्डवेयर डिवाइसेस. इसके बाद हम 3.3 में हमने डिस्कस किया स्टोरेज डिवाइसेस को. ठीक है, दे आर द हार्डवेयर डिवाइसेस एज वेल, फिजिकल डिवाइसेस. Now we are moving towards the devices that makes connection. Those are the network devices, and we are calling this subtopic name as network hardware. Okay, the first thing that comes here is network interface card, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIC. What is NIC? सबसे पहले ये देखते हैं. NIC बेसिकली एक छोटा सा कार्ड है जो डिवाइस को कनेक्शन प्रोवाइड करता है. NIC is a small card, is a small chip that provides connection to the device. डिवाइस को वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है. अगर मेरे सिस्टम में NIC कार्ड लगा हुआ है तो मेरा सिस्टम वाईफाई सिग्नल्स ग्रैब कर पा रहा है, मेरा सिग्नल इथरनेट के केबल पे चल पा रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा है, अगर मेरे सिस्टम में NIC लगा हुआ है. दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. So what is network interface card? A network interface card allows the device to connect to the internet. ठीक है, इंटरनेट पे कनेक्शन प्रोवाइड करता है. और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी. आप लोग जब वाईफाई सर्च करते हो वाईफाई सिग्नल्स के लिए, तो आपके पास रिलेटेड नियरेस्ट वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो वो NIC के थ्रू आ रहे होते हैं. ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, लोगों के कंप्यूटर में या लैपटॉप में NIC खराब हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जब इंटरनल NIC लैपटॉप का खराब हो जाता है, पर्सन डज इज, अंदर वाला जो NIC होता है, बोलते हैं वो लोग कहते हैं कि कौन अभी जो इसका NIC है वो सही करे. हम एक काम करते हैं, हम इसके एक्सटर्नल डोंगल ले लेते हैं. आपने देखी होगी शायद, एक एक्सटर्नल डोंगल आती है, TP लिंक की होती है, TP लिंक और दूसरी दूसरी भी कंपनीज हैं. उस डोंगल का काम होता है एक्सटर्नली वाईफाई सिग्नल्स ग्रैब करना. देखो, इंटरनल अगर NIC खराब हो जाए तो लोग बोलते हैं रिपेयर कौन करे, इससे अच्छा हम एक एक्सटर्नल डोंगल ले लेते हैं, उसको डोंगल बोलते हैं. उसका काम भी यही है. वो एक्सटर्नली मतलब जो NIC काम कर रहा था डिवाइस के अंदर, वो डोंगल एक्सटर्नली वो वाला काम कर रही होती है, और वो इंटरनेट सिग्नल्स पिक कर रही होती है, वाईफाई को पिक कर रही होती है. इसको ये भी कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक सर्किट बोर्ड है that slides into a computer to connect with motherboard, example wires and USBs. ठीक है, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, और इसमें वायर्ड NIC भी होता है और वायरलेस NIC भी होता है. वायर्ड NIC वो जो आपके केबल के नेट को कनेक्ट करता है, और वायरलेस NIC वो जो आपके वाईफाई सिग्नल्स को पिक करता है. सही है, तो NIC कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे हमें हमें पाकिस्तान में रहना है, तो हमें NIC चाहिए ना, जिसको हम CNIC भी कहते हैं. हमें पाकिस्तान में रहना है तो हमें CNIC चाहिए. इसी तरह अगर डिवाइस को इंटरनेट पे रहना है ना, इंटरनेट पे एक्सेस करना है, तो उसको भी NIC चाहिए. फर्क ये है कि हमारा NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, और डिवाइस का NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है. सही है, तो ये तो हमने कवर कर लिया NIC को. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको आप मैक भी कहते हैं, मैक एड्रेस. मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. अभी तक हमने अराउंड 20 to 25 या शायद इससे भी ज्यादा फुल फॉर्म्स देख लिए होंगे. और टोटल पेपर 1 के अंदर, पेपर वन में अगर मैं एब्रीविएशंस देखूं तो अराउंड 40 to 50 एब्रीविएशंस आती हैं. इनकी एब्रीविएशन की लिस्ट में मैं आपको आखिरी में जाके देख दूंगा. इसके अंदर मैंने सारी एब्रीविएशंस निकाल के अलग की हुई है, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वील बी मेकिंग श्योर कि हमें हर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म आती हो. सही. मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या चीज है जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत गौर से समझिएगा. अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू लोकेट इट. एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी नंबर, मतलब एक ऐसी यूनिक आईडी है जो जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, हर डिवाइस की अलग होगी. एंड दैट इज यूज्ड टू लोकेट इट, मतलब वो उसकी फिजिकल लोकेशन को ट्रैक कर सकता है. ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल वो एक ऐसा नंबर अलॉट हुआ हुआ है डिवाइस को, और हर डिवाइस को अलॉट होता है. जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी टैबलेट्स या फिर आईपैड्स हैं, सबको एक मैक एड्रेस अलॉट होता है फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, इट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर. ये मैन्युफैक्चरर देता है. क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी एक आईफोन बना रही है, बाहर से जब US से एक आईफोन आ रहा है,
तो उसको एक मैक एड्रेस अलॉट हुआ हुआ है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैक एड्रेस फिक्स रहेगा जब से वो डिवाइस बनी है, जब से वो डिवाइस मैन्युफैक्चर हुई है और मैन्युफैक्चरर ने उसको एक मैक एड्रेस अलॉट कर दिया है, वो सेम रहेगा और वो यूनिक होगा। हर डिवाइस का अलग होता है, उसके थ्रू डिवाइस को ट्रैक किया जाता है, डिवाइस के अंदर नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं। ये मैक एड्रेस का काम होता है। एंड मैक एड्रेस विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। मैक एड्रेस में दो चीजें होती हैं, इट हैज अ सीरियल की एंड अ मैन्युफैक्चरर आईडी। मैक एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं। मैक एड्रेस के अंदर एक सीरियल की होती है एक तरफ, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर आईडी होती है। इसके बाद का पॉइंट लिखा हुआ है, इट नेवर चेंजेस। मैंने आपको बताया था ना कि ये इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स फिक्स्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट्स। मैक एड्रेस के अंदर 12 डिजिट्स होते हैं। फिक्स 12 डिजिट्स का ये एड्रेस है, कभी बदल नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर इसको अलॉट करता है, मैन्युफैक्चरर देता है इसको नाम, और ये डिवाइस जब मैन्युफैक्चर होती है उस टाइम पे बनता है। सही है। जैसे एप्पल ने एक आईफोन क्रिएट किया और आईफोन को एक यूनिक मैक एड्रेस अलॉट कर दिया, अब वो उसका मैक एड्रेस फिक्स है, और वो मैक एड्रेस के थ्रू कंपनी एक हिसाब लगा दी है कि हमने कितने कितने फोन्स दे दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक हमारी फोन्स की रेंज है, और कितने फोन्स हमारे पास स्टॉक में थे, कितने हमने दे दिए हैं। अगर फोन्स में अपडेट्स भेजने हो तो वो मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हुए हुए होती है। ठीक है चीजें। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस। पहला मैक एड्रेस है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस, दूसरा है लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस। ये दो तरह के मैक एड्रेसेस का क्या मतलब है, जरा समझिएगा इसको। सबसे पहले कह रहा है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस। मैंने आपको जो एग्जांपल दी कि एप्पल ने एक आईफोन बनाया और उसको एक मैक एड्रेस अलॉट कर दिया। जब वो बाहर की यूएस की कंपनी ने उसको वहां से एक मैक एड्रेस अलॉट किया, तो वो एक यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस है। ठीक है, वहां पर उसको एक यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस दिया हुआ है जो ग्लोबल है। लेकिन अब जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जाहिर सी बात है फोन बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं ना, तो पाकिस्तान में जब फोन आते हैं, तो मुझे चैट पे ये बताओ कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर फोन को अप्रूव, नॉट अप्रूव और इसके अलावा मोबाइल्स का ट्रैक रखती है। कौन सी वो कंपनी है, कंपनी का नेम क्या है, सबको पता है? जी भाई, क्या नाम है उसका? पीटीए। ठीक है। मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ बोथ हेक्सा एंड डेनरी, दोनों होता है मैक एड्रेस। ठीक है, हेक्सा एंड डेनरी दोनों चीजें होती है मैक एड्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो पीटीए का काम क्या होता है, अब जरा समझना। पीटीए बेसिकली हमारे पास यूज होता है, पीटीए की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ये है कि यहाँ पे जितने भी मोबाइल आ रहे हैं ना, उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना कि कौन से मोबाइल अप्रूव हुए हैं, मतलब कौन से मोबाइल लीगली आ रहे हैं, कौन से मोबाइल इलीगली आ रहे हैं। दिस इज द रीजन। अक्सर क्या करता है पीटीए, छापा मारता है अक्सर। पीटीए कंपनी क्या करती है अक्सर, मोबाइल शॉप्स पे जितने भी मोबाइल शॉप्स है वो अचानक एक रेड करते हैं। रेड का मतलब इंटेरोगेशन, एक अचानक से एक रेड मारते हैं, मतलब छापा मारते हैं, और चेक करते हैं कि भाई कौन सा मोबाइल है जो इलीगल और कौन सा मोबाइल है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी रिसिप्ट्स मांगते हैं, सेल रिसिप्ट्स मांगते हैं, बॉक्सेस मांगते हैं, ताकि कोई ऐसा मोबाइल, अगर कोई ऐसा मोबाइल शक में आ जाता है ना कि यार ये तो चोरी का मोबाइल है, या कोई कोई भी उसके ऊपर केस आ जाता है, तो वो शॉपकीपर को भी ले जाते हैं भाई जेल। वो बोलते हैं चलो बेटा आपने क्यों लिया मोबाइल, क्यों आपने ये मोबाइल बाय किया, ये आपकी गलती है। तो पीडीए का काम यही है कि यहाँ पे जो भी मोबाइल इलिसिट एक्टिविटीज में है, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज में मोबाइल आए हुए हैं, या मोबाइल मोबाइल जिनके साथ केसेस हैं, कुछ डिफरेंट केसेस अटैच हुए हैं, या कुछ ऐसे मोबाइल जो नॉन अप्रूव है, उनको उनका चेक एंड बैलेंस रखना और उसको उसको रिकॉर्ड में रखना। ठीक है। तो ये चीज जो अच्छा, जब पाकिस्तान में आते हैं ना, तो पीटीए की ऑर्गेनाइजेशन उनको लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस देती है। देखो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस तो मिला हुआ है बाहर से, जब कंपनी से फोन आया, तो जब पाकिस्तानी बाउंड्रीज के अंदर आता है, मतलब कस्टम से जब क्लियर होता है मोबाइल, तो उन मोबाइल्स को लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस, मतलब यहाँ का लोकल मैक एड्रेस पीटीए असाइन करता है, ताकि पीटीए मोबाइल्स का रिकॉर्ड रख सके, पता लगे कि कौन से मोबाइल्स अप्रूव हुए हैं और कौन से मोबाइल्स हमारे पास डेटा के अंदर एडिड हैं, हमारे रिकॉर्ड में है। ठीक है। तो हर मोबाइल को एक मैक एड्रेस मिलता जाता है पीटीए की तरफ से, ताकि पीटीए चेक कर सके कि वो मोबाइल जिनके पास मैक एड्रेस नहीं है, वो मोबाइल जो इलीगली इंपोर्ट हुए हैं, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज के साथ अगर पाए जाए, तो वो फौरन उनको जब्त कर ले या ले ले। ठीक है। मैक एड्रेस की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मैक एड्रेस की एक और एग्जांपल जरा सुनना। देखो मैक एड्रेस में मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसी डिवाइस है जो मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, और वो उसको उस डिवाइस का फिर उसको एक अलॉट करता है नंबर और एक आईडी, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस।
इसको यूं समझ लो कि एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ, और पेरेंट्स ने उसका एक नाम रख दिया। पेरेंट्स ने उसका एक नेम अलॉट कर दिया कि भाई पूरी जिंदगी इस बच्चे का ये नेम होगा, खत्म हो गई बात। वो बदलेगा नहीं भाई। तुम लोग के नाम बदलते हैं नहीं ना? तुम लोग महीने महीने के हिसाब से नाम बदल रखते हो क्या? या कहीं और जाते हो तो नाम चेंज हो जाता है? ऐसा नहीं है ना। एक आइडेंटिटी भाई, तुम लोग की पहचान है तुम्हारा नाम। तुम्हारे पास नाम के अलावा कोई और है चीज ही नहीं है सबको हम बताने के लिए कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है। लोग तुम्हें तुम्हें अब तुम्हारे नाम से जानते हैं। तो पेरेंट्स तुम्हें एक नाम अलॉट कर देते हैं जब तुम पैदा होते हो। यही एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरर डिवाइस को एक आईडी अलॉट कर देता है जब वो डिवाइस बनती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर तो यहाँ पे तुम्हारे मैन्युफैक्चरर तो तुम्हारे मैन्युफैक्चरर तुम्हें एक नेम अलॉट कर रहे हैं कि भाई ये अब जो है, बस तुम्हारा नाम पूरी जिंदगी सेम रहेगा। जिस तरह मैक एड्रेस भी सेम रहता है पूरी जिंदगी उस डिवाइस का, इस तरह तुम्हारा नाम भी पूरी जिंदगी सेम रहेगा। तो तुम्हारा नाम मैक एड्रेस की एग्जांपल हो सकती है ना, यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं ना। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आईपी एड्रेस की तरफ। आईपी एड्रेस क्या चीज है भाई? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। ये भी मैक एड्रेस की तरह एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, बट इट इज गिवन टू अ डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आईपी एड्रेस डिवाइस को तब दिया जाता है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। मतलब जब वो एक नेटवर्क से कनेक्ट होती है। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट का मतलब क्या है बेटा? नेटवर्क। अपने अपने नोट्स के अंदर भी हाईलाइट करते जाएं साथ साथ, जब जब मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ और जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूँ वो भी लिखें। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस तब मिलता है डिवाइस को जब वो इंटरनेट पे कनेक्ट होती है। ठीक है। एक नेटवर्क पे कनेक्ट होती है, एंड इट वेरीज नेटवर्क टू नेटवर्क। भाई ये नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होती जाती है। अब मैं आपको आईपी एड्रेस की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉफी शॉप पे आया हुआ हूँ। सही है। और मैं अक्सर कॉफी शॉप पे जाता हूँ। मेरी जो फेवरेट है वो CBTL है, कराची में, और एस्प्रेसो। ठीक है, मैं चलो बता भी देता हूँ तुम लोगों को। तो अगर मैं सिलेक्ट से CBTL पे आया हुआ हूँ, और एक और है मेलब्रू। सही है। कॉफी लवर, मैं बहुत ज्यादा शदीद कॉफी लवर नहीं हूँ। कभी कभी समझ में आता है, मतलब कभी कभी से मुराद ये हफ्ते में एक दफा चले गए। ये रोज रोज वाला मेरे साथ किस्सा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं CBTL में बैठा हुआ हूँ, और मैंने CBTL का इंटरनेट कनेक्ट करना है। ठीक है। मैं वेटर को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इंटरनेट कनेक्ट कर दें। वेटर पासवर्ड डाल देता है। जैसे ही वेटर पासवर्ड डालता है, मेरा फोन इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाता है। मतलब मेरा फोन एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे फोन को क्या मिलेगी? आईपी एड्रेस मिल गया। चलो, मेरे फोन को आईपी एड्रेस मिल गया। अच्छा। अब मेरा काम हो गया, मैं कॉफी वॉफी मैंने पी ली, मैंने कंप्लीट कर ली कॉफी। अब मैंने बोला चलो भाई चलते हैं। अब मैं रास्ते में मैं निकल गया। ठीक है, मैं बाहर निकल गया। अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेट्स। सही है, मैं कार में बैठा हूँ। और मैंने मेरे फोन में अभी तो इंटरनेट है ही नहीं ना। मैंने कहा यार अब कोई किसी का मैसेज वगैरह आना होगा, मैं एक काम करता हूँ, अपना मोबाइल डेटा ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया, मोबाइल डेटा ऑन किया, और मेरे पास है यूफोन की सिम। तो जैसे ही मैंने यूफोन का मोबाइल डेटा ऑन किया तो मुझे एक आईपी एड्रेस अलॉट हुआ। आईपी एड्रेस अलॉट हुआ तो वो आईपी एड्रेस क्या होगा? चेंज होगा ना, पिछला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो गया। नेटवर्क चेंज हो गया तो आईपी एड्रेस का भी नेटवर्क चेंज हो गया। सही है। पहले मैंने CBTL के वाईफाई से कनेक्ट किया था। अब मेरे पास मोबाइल डेटा आ गया, आईपी बदल गई। अच्छा, मैंने कार का सफर कंप्लीट कर लिया, मैं पहुंच गया घर। ठीक है, मैं होम पहुंच गया हूँ। अब मैंने कहा यार अब मैं घर के वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने घर के वाईफाई से कनेक्ट किया तो अगेन मेरी आईपी एड्रेस बदल गई, और मुझे एक और आईपी एड्रेस अलॉट हो गया। पिछला वाला चेंज हो गया और नया अलॉट हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे फर्स्ट आईपी एड्रेस मिला था क्योंकि पहला नेटवर्क था। फिर सेकंड नेटवर्क चेंज हुआ। फिर थर्ड टाइम अगेन नेटवर्क चेंज हुआ। तो आईपी एड्रेस मेरा बदल रहा है। आप देख रहे हो, आईपी एड्रेस मेरा बदल रहा है। जैसे जैसे मेरा नेटवर्क बदल रहा है, मेरा आईपी एड्रेस बदल रहा है। पहले रेस्टोरेंट का नेटवर्क था, मतलब रेस्टोरेंट का वाईफाई था। फिर इसके बाद मोबाइल डेटा आया, आईपी बदल गई। फिर घर का वाईफाई कनेक्ट हुआ तो आईपी बदल गई। तो जैसे ही नेटवर्क चेंज होता है मेरी आईपी बदल जाती है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा। अब जरा समझना कि बिल्कुल ऐसा ही है। आईपी एड्रेस दैट यू लेफ्ट एट योर हाउस, बिल्कुल 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 इट विल बी डिफरेंट। ठीक है। ओके। अब इसकी मैं एग्जांपल तुम लोगों को उससे रिलेट करता हूँ अभी। किससे? जो मैंने पहले न्यू बॉर्न बेबी वाली एग्जांपल दी थी ना, आप जरा गौर से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं उसी एग्जांपल से मैक एड्रेस की एग्जांपल दी ना, वो बच्चे की जो पैदा हुआ है, उसको एक नेम अलॉट हो गया। अब मैं उसको आईपी से रिलेट करूंगा। अब मैं एक और एग्जांपल सुनना मेरी। ये मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मिसाल को। अब एक और मिसाल सुनो। जब वो नया नया बोल रहा हूँ नया बच्चा।
जब वो बच्चा पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी को एक नेम अलॉट हो गया था, वो तो आईपी एड्रेस हो गई। अब जरा गौर से सुनना। अब वो जो बच्चा है, वो जो दैट पर्टिकुलर पर्सन, व्हेन ही ग्रोज अप, तो उसको घर में, अब जरा गौर से सुन, उसको ना घर में उसको एक अलग नाम दिया हुआ है। अपनी अब्बा ने गोलू मोलू उल्टे सीधे जो नाम नहीं देते थे घर में, टीलू मीलू नहीं देते थे घर वाले, अम्मी बड़े प्यार से बुला रही है भाई मेरा मुन्ना, ये वो नो नाम पड़ जाता है यार, वो नाम ही पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल घर में उसको मुन्ना के नाम से बुलाते हैं अम्मी अब्बा। अब वो घर में मुन्ना 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 के नाम मुन्ना ही पड़ गया। देखो, ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल कह रहा हूँ, असली असली नाम उसका जो है वो अली था। ठीक है, घर में उसका एक नाम पड़ गया मुन्ना। अच्छा भाई, मुन्ना नाम पड़ गया। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो स्कूल लाइफ में आया। मुन्ना जब स्कूल लाइफ में आया तो अब उसी बंदे का नाम, जब वो स्कूल लाइफ में आया तो उसके दोस्त बने बहुत सारे, ठीक है, और स्कूल फ्रेंड में वो उठने बैठने लगा, स्कूल फ्रेंड्स की गैदरिंग में। तो स्कूल फ्रेंड्स की गैदरिंग में उसका एक अलग नाम पड़ गया। स्कूल फ्रेंड्स की गैदरिंग में फॉर एग्जांपल उसको बुलाते थे फंटर के नाम से, सही है, उसको फंटर बोलते थे, उसकी हरकतें ऐसी थी, उसको फंटर बोलते थे। अब वो उसको बोलते थे फंटर, बात सुन जरा, तो उसका फंटर के नाम से नाम पड़ गया। अब वो उसको स्कूल वाले दोस्त इसके इसको बोलते थे फंटर, घर वाले इसको बोल रहे हैं मुन्ना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर गैदरिंग चेंज हुई, फिर गैदरिंग चेंज हुई, वो कोलिग्स में आ गया। सही है, कुलीग्स कौन होते हैं? जो काम करते हैं, मतलब जो साथ आपके आपके साथ काम करें उनको कुलीग्स बोलते हैं, सही है। अब जब वो कुलीग्स में बैठने उठने लगा तो कुलीग्स वालों ने और कोई नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं लड़कों को लड़कियों के नाम से चिढ़ाते हैं, अलीना रख दिया। अली था बेचारे का नाम, उसका नाम अलीना रख दिया। अब वो बेचारा इसी नाम के सहारे, वो क्या कर सकता है, उसको नाम रख दिया कुलीग्स कुलीग्स ने। अब वो हो क्या रहा है, वो गैदरिंग चेंज कर रहा है और उसके नाम चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हो, वो गैदरिंग चेंज कर रहा है और उसके नाम चेंज हो रहे हैं। वो इसकी ये गैदरिंग वन पहली गैदरिंग थी, एक तरह से ये इसकी गैदरिंग टू ये दूसरी गैदरिंग, और फिर इसकी गैदरिंग थ्री ये तीसरी गैदरिंग। मुझे बताओ ये किसकी एग्जांपल हुई? गैदरिंग चेंज हो रही है तो नाम भी चेंज हो रहा है, किसकी एग्जांपल हुई है गाइस? चैट बता सकता है कोई? ये किसकी एग्जांपल हुई? देखो अली तो फिक्स हो गया ना, लेकिन जब गैदरिंग चेंज होने पे नाम चेंज हो रहा है तो किसकी एग्जांपल हुई? ये एग्जांपल हो गई आईपी एड्रेस की, बेहतरीन। सही है ना? तो भाई यहाँ पे एग्जांपल आईपी एड्रेस की हो गई, क्यों क्यों? क्योंकि भाई नेटवर्क चेंज हो रहा है, नेटवर्क चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो जिस तरह यहाँ पे अली की गैदरिंग चेंज हो रही है, घर में इसको मुन्ना के नाम से बुलाते थे, स्कूल में उसको फंटर के नाम से बुलाते थे, इसकी हरकत ऐसी थी। और कुलीग जो थे इसके प्रोफेशनल, जो काम वाले दोस्त थे, वो उसको अलीना के नाम से बुलाते थे। तो बेचारा चिढ़ गया वो, लेकिन क्या करे भाई, उसका असली नाम अली था, बेचारे को अली के नाम से कोई नहीं बुलाता था, लेकिन क्योंकि एक गैदरिंग में नेम पड़ गया, तो उस वजह से उसको जो है अलग अलग गैदरिंग पे अलग अलग नेम बुला देते हैं। सेम जैसे आईपी एड्रेस है, अलग अलग नेटवर्क में आईपी एड्रेस बदलता है। तो गैदरिंग वन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस था, गैदरिंग चेंज हुई मतलब नेटवर्क चेंज हुआ, तो दूसरा आईपी एड्रेस मिला, और फिर नेटवर्क चेंज हुआ तो तीसरा आईपी एड्रेस मिला। जैसे इसके तीन अलग अलग नाम अलग अलग गैदरिंग में रख दिए। तो यहाँ पे जो नेम्स, जो निक नेम्स दिए हुए हैं वो निक नेम्स आईपी एड्रेसेस हैं, और जो उसका असली नेम है वो मैक एड्रेस है, ठीक है। ये जो निक नेम्स अलॉट हुए हैं, इसकी एग्जांपल आप आईपी एड्रेस की तरह ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसे नेटवर्क चेंज होता है आईपी भी चेंज होती है, तो यहाँ पे गैदरिंग चेंज हो रही है तो नेम भी चेंज हो रहा है। और उसका जो असली नेम है उसको आप मैक एड्रेस की तरह अलॉट हो सकते हो। जब वो बना था, जब वो पैदा हुआ था, मैन्युफैक्चरर बना तो नहीं बोल सकते जब वो पैदा हुआ था तो उसको एक मैक एड्रेस अलॉट, उसका नाम अलॉट कर दिया था, उसकी एग्जांपल मैक एड्रेस, और उस बाकियों की एग्जांपल आईपी एड्रेस। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट? कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछें, चलें इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर पूछिएगा। फिर हम आते हैं IPv4 पे। IPv4, अच्छा इससे पहले मैं आपको छोटी सी ना एक एग्जांपल दूं, ये चीज मेरे साथ भी है, मतलब मेरे दोस्तों के साथ भी है। ये जो अलग अलग नाम नहीं दे देते, मैं अभी तुम लोगों को, अभी क्लास में इतने बच्चे हैं ना, उसमें से आधों के तो ऐसे ही नाम दिए हुए होंगे, घरों में दोस्तों में उल्टे सीधे नाम दिए हुए होते हैं, सही है। अच्छा हमारी गैदरिंग में एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ, हमारी ना 5 फ्रेंड्स की गैदरिंग है, सही है, हमारी 5 फ्रेंड्स की गैदरिंग है, 5 to 6 फ्रेंड्स। हमारी गैदरिंग में एक बॉय था जिसका नाम, मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 6 महीने बाद पता लगा उसका असली नाम, 6 महीने बाद। मतलब उसका असली नाम मुझे पता ही नहीं था, उसको एक निक नेम से बुलाते थे। और आप गैस करो उसको किस निक नेम से बुलाते होंगे? 5 दोस्त हैं हम लोग, उसमें से हमारा जो एक दोस्त था, उसको किस नेम से बुलाते होंगे? उसका नाम पता है क्या रखा हुआ था इन्होंने? उसका नाम रखा हुआ था कोकेन। देखो नाम देखो कैसा है। उन हम दोस्तों ने उसका, हम खैर मैंने तो नहीं, मैं तो बाद में मिला, जब मैं मिला तो मुझे पता लग गया, ऑलरेडी मुझे कोकेन के नाम से तारुफ कराया मेरे दोस्तों ने।
बोला समी इनसे मिले, इनका नाम है कोकेन। मैंने कहा यार ये कैसा नाम है। खैर, अब मेरे मुंह पे भी कोकेन 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 हो गया। अब कोकेन कोई अच्छा अच्छा वर्ड थोड़ी है भाई। वो बस दोस्ती यारी में अच्छा कोकेन क्यों बोलते हैं? कोकेन बेसिकली एक ड्रग को बोलते हैं। कोकेन रखा क्यों था नाम उसका? भाई वो जो पर्सन था वो बिल्कुल जोन्ड आउट हुआ हुआ होता था, सही है। वो बिल्कुल जोन्ड आउट होता था, उसको अपनी होश नहीं होती थी। सही है, वो उसको जब बात बात कर रहे होते थे उसका ध्यान कहीं और होता था, तो उसको एक नाम से, ड्रग के नाम से रख दिया कि भाई तू तो बेहोश है, तेरा नाम आज से कोकेन। अच्छा, कुछ टाइम बाद कोकेन के घर पे होती है बारबेक्यू, सही है। कोकेन ने अपने घर पे रखी बारबेक्यू। अब घर वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? जाहिर सी बात है, मैं अब बता के जा रहा हूँ। तो अब मेरे जहन में, मैंने फौरन, अम्मी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कोकेन के घर। अरे मैंने कहा यार ये मैंने क्या बोल दिया? अम्मी कहती है ये कैसा नाम है, क्या है ये नाम है? मैंने कहा ये नाम है शायद। हाँ, मैंने कहा हाँ ये नाम है। फिर मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा यार मुझे इसका असली नाम तो पता ही नहीं है, इसका असली नाम क्या है? फिर वो सामने घर में अम्मी ने पूछा इसका क्या है, इसका नाम? मैंने कहा यार नाम तो मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। मैं जब उसके बाद मिलने गया, मैंने कहा भाई तो अपना नाम तो बता। तो उसने मुझे बोला भाई मेरा नाम साद है यार, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा अच्छा, पहले बताने वाली थी ना ये चीज। ओके, अच्छा मेरे मोबाइल में, मेरे फोन के अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कोकेन के नाम से सेव है। मतलब ये हाल है। तो वो नाम ऐसा सेव हो जाता है क्योंकि हमारी जबान पे कोकेन ही था, हम उसको साद के नाम से बुला ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि शुरू से हमने एक उसको नाम दिया हुआ था। तो ये ऐसे ऐसे मामला भी हो जाते हैं, और यकीनन आप लोगों के साथ भी हुए होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। IPv4 और IPv6 पे आ जाते हैं। तुम लोग हंसते रहो बस चैट। देखो ये देखो, देखा ना, अब प्रधान बता रहे हैं ना, पप्पू और उल्टे सीधे नाम जो है रखे हुए होते हैं। IC व्हाट्स कोकेन? बेटा कोकेन अच्छी चीज नहीं है, आप छोड़ दें। गैंग है। कोई अली तो नहीं है? हाँ भाई अली है मेरे ख्याल से। अली है अपना आप, एक बॉय है अली, लेकिन कोई बात नहीं, अली का भी नाम होगा कुछ ना कुछ घर पे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके चले भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और IPv4 IPv6 को समझते हैं। देखे भाई, IPv4 हैज 32 बिट्स। IPv4 के अंदर IPv4 है क्या चीज? बेसिकली आईपी एड्रेस की दो कैटेगरीज आती हैं, IPv4 और IPv6। IPv4, आईपी का मतलब तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, लेकिन वी का मतलब क्या है? वी स्टैंड्स फॉर वर्जन। वी स्टैंड्स फॉर वर्जन, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सही है। इसके पास होते हैं 32 बिट्स, और इसकी रेंज है 256 कैरेक्टर्स की। क्या मतलब है? अब जरा समझते हैं। 32 बिट्स इसके टोटल होते हैं, और इसकी रेंज है 256 कैरेक्टर्स की। और इसके अंदर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसके पास 4 ग्रुप्स होते हैं। अब जरा 4 ग्रुप्स होते हैं, कैसे होते हैं, अब जरा इसको समझते हैं। 4 ग्रुप्स, मैं यहाँ पे 4 ग्रुप बना रहा हूँ, ये देखिएगा। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और चौथा ग्रुप, सही है। और मैंने ये चीज यहाँ पे पढ़ी कि इसके पास टोटल 32 बिट्स हैं। मुझे बताओ, अगर टोटल 32 बिट्स हैं तो पर ग्रुप कितने बिट्स होंगे? बताओ, पर ग्रुप कितने बिट्स होंगे? डिवाइड बाय 4 कर दो ना, 32 को डिवाइड बाय 4 कर दो। अगर टोटल 32 बिट्स है तो पर ग्रुप कितने होंगे? 8 बिट्स होंगे। 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स और 8 बिट्स। अच्छा, जब भी कोई भी चीज बिट्स में आती है, आपको याद है हमने एस्की जब शुरू में पढ़ा था, तो हमने देखा था एस्की के पास 7 बिट्स होते हैं, और एक्सटेंडेड एस्की के पास 8 बिट्स होते हैं। तो हमने पावर 2 की पावर लगा के भी देखा था। तो जब भी आपके पास कोई भी चीज बिट्स में आ रही है ना, कैपेसिटी, तो उस बिट्स की कैपेसिटी को आप पावर में लगाते हो, मतलब 2 की पावर। तो 32 बिट्स है और पर ग्रुप का 8 बिट्स है, तो 2 की पावर 8 का मतलब है पर ग्रुप में कितने कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है। 2 की पावर 8 क्या होता है गाइस? तो व्हाट इज 2 की पावर 8? 2 पावर 8 मीन्स 256। मतलब इसके पास 256 कैरेक्टर्स की रेंज है, ये हमने अभी लिखा हुआ पॉइंट। मतलब हर एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप में 256 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 256 कैरेक्टर्स में की लिमिट क्या है? 0 से लेके 255। जब भी आपके पास 256 कैरेक्टर्स होते हैं तो उसकी लिमिट होती है 0 से लेके 255। यही लिमिट हमने एस्की के अंदर भी पढ़ी थी, एक्सटेंडेड एस्की, अगर आपको याद हो। तो एक्सटेंडेड एस्की में भी हमने ये पढ़ा था कि एक्सटेंडेड एस्की 2 पावर 8 होती है, 256 कैरेक्टर्स हैं, और उसकी रेंज है 0 से 255। तो इसका मतलब है मैं कोई भी वैल्यू 0 से 255 में लिख सकता हूँ, मेरे पास आईपी एड्रेस सही हो जाएगी, सही है। ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है, बिल्कुल वैलिड आईपी एड्रेस है। अगर मैं किसी डब्बे, किसी बॉक्स में लिख दूं 257, तो ये तो रेंज से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, सही है। 256 भी लिख दूं तो भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ABCD में कुछ लिख दूं तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए डॉट यूज होता है, सही है।
4 ग्रुप्स को कनेक्ट करने के लिए 3 डॉट्स यूज होते हैं। इट कंटेन्स डेनरी नंबर्स, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ डेनरी नंबर्स होते हैं IPv4 में। इट इज ग्रुप बाय डॉट, इसको डॉट से ग्रुप किया जाता है, मतलब इसके जो बॉक्सेस हैं उनको डॉट से, जो आपके पास डॉट्स यूज होते हैं IPv4 में, सही है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स IPv6। IPv6 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगेन वर्जन 6, ठीक है। इसमें भी आपके पास V फॉर वर्जन है, वर्जन 6, ठीक है। IPv4 इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। बेटा क्लास कैंसिल करने की बातें नहीं करो, ध्यान दो। IPv4 में 32 बिट्स होते हैं गाइस, IPv6 में 128 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। IPv4 में 32 बिट्स, IPv6 में 128 बिट्स। अच्छा, IPv4 की रेंज हमने क्या पढ़ी थी, 0 से 255 की रेंज पढ़ी थी। IPv6 की रेंज क्या है, 0 से FFFF। मतलब आपको ये देख के पता लगा कि भाई इसमें तो हेक्सा भी यूज हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट कंटेन्स हेक्साडेसिमल। IPv4 में यूज होता था डेनरी नंबर, IPv6 में यूज होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स। IPv4 में वी यूज फुल स्टॉप टू ग्रुप द numbers together. In IPv6 we will be using colon to group them. We will be using colon to group the values. Example देखो क्या दी हुई है, 4 बिट्स की वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो आपके सामने 4 बिट्स की, मतलब 4 वैल्यूज, जैसे 0 से 9 तक भी हो सकता है और A से F तक हो सकता है, बिकॉज 9 के बाद अगर 10 आएगा तो विल बी कॉलिंग इट A, एंड देन 11 टू B, 12 टू C, 13 टू D, इस तरीके से हम विल बी मूविंग फॉरवर्ड टिल F। मतलब 0 से हम 4F तक जा सकते हैं पर ग्रुप। एंड द लास्ट पॉइंट, इट हैज 8 ग्रुप्स। इसके पास भाई 8 ग्रुप्स होते हैं टोटल, 8 ग्रुप्स इसके पास कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये है IPv6। इसके 8 ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट जरा समझना क्या है। देखो इसके अंदर जो 8 ग्रुप्स हैं, और कोलन याद रखिएगा, इसके 8 ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स विजिबल होते हैं और 4 ग्रुप्स हिडन होते हैं। होता ये है कि इसके 4 ग्रुप्स हिडन होते हैं और 4 ग्रुप्स विजिबल होते हैं। मतलब ये 4 अगर फॉर एग्जांपल हिडन है ना, तो इसके बाद के 4 जो है वो विजिबल होंगे, ठीक है। ये हो गया IPv4 और IPv6 कंप्लीट। IPv6 की एक छोटा सा और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर एक और बात, एक कंडीशन है। वो ये है कि अगर आपको IPv6 के अंदर कहीं पे भी किसी भी कोलन के बाद अगर 4 वैल्यूज में सारी वैल्यूज 0 दिख रही हो और फिर कोलन दिया हुआ हो, तो दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज कोलन कोलन। मतलब आप इसको कोलन कोलन भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे कुछ वैल्यू है और इसके आगे भी कुछ वैल्यू है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा ग्रुप है जिसमें सारे जीरोज हैं, तो जीरो को लिखे बगैर भी आप उसको ग्रुप बना सकते हैं। मतलब कोलन के बाद कोलन, मतलब एक ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, क्यों, क्योंकि सारे जीरो से, तो जीरो को लिखे बगैर भी आप इसको यूं लिख सकते हैं, सही है। मतलब 4 जीरोस को आप ना लिखें और उसको स्किप करके कोलन और कोलन, मतलब ये वाला कोलन और ये वाला कोलन लिख दिया और 4 जीरोस को स्किप करके लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। ओके, और ये मेरी कंडीशन है, बताना जरूरी था, ये रेयरली आती है लेकिन बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं टूवर्ड्स आईपीस के अंदर। फिर आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। देखो स्टैटिक आईपी, अब अच्छा, अब सही चल रही है, इंटरनेट सही चल रहा है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? जस्ट राइट यस। स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी, ठीक है। स्टैटिक आईपी क्या चीज है, डायनेमिक आईपी क्या चीज है? असल में इंटरनेट जितना भी, मैं हालांकि मैंने 2 इंटरनेट कनेक्शन रखे हुए, लेकिन अनस्टेबिलिटी कुछ ना कुछ आ ही जाती है। हम हम क्या बोले, अफसोसनाक बात है, लेकिन ये यहाँ पे है मसले। कहाँ, मतलब आप कहाँ तक जाओगे इसको रोकने के लिए? लेकिन हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये चीज ना हो। स्टैटिक, हालांकि इलाका अच्छा, नेट अच्छा, लेकिन फिर भी स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। देखो स्टैटिक इज समथिंग दैट इज, स्टैटिक का मतलब क्या होता है गाइस? जस्ट टेल मी इन चैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक मींस समथिंग दैट इज स्टिल, something that is constant. And what does dynamic means? जी भाई, what does dynamic means? Dynamic means something that is in a flow. Dynamic means something that is in a movement, मतलब changeable, something that is changeable. Static IP क्योंकि fix है तो that is permanently assigned. Static IP एक device को permanently fix मिली भी होती है, whereas dynamic IP is temporarily assigned। मतलब किसी भी नेटवर्क पे स्टैटिक आईपी फिक्स होती है, मतलब एक ही आईपी अलॉट होगी उसको, फिक्स होती है वो, और डायनेमिक आईपी उसकी टेम्परेरी असाइन होती है, मतलब बार बार चेंज होती रहती है। स्टैटिक आईपी असाइंड वंस एट द स्टार्ट, स्टैटिक आईपी एक दफा शुरू में मिल जाती है तो वही रहती है। डायनेमिक आईपी असाइंड ईच टाइम डिवाइस लॉग्स इन।
डायनेमिक आईपी जो है वो बार बार जब भी डिवाइस नेटवर्क से लॉगिन करती है तो उसको असाइन होती है, मतलब वो बार बार चेंज होती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क पे अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो बार बार आपकी आईपी चेंज कर रहा है, मतलब बार बार आपका कनेक्शन रूट चेंज कर रहा है। आपको याद होगा हमने पैकेट स्विचिंग में पढ़ा था कि राउटर इज यूज टू सेंड डेटा पैकेट्स, याद है ना। पैकेट स्विचिंग में तो राउटर क्या चीज चेक करता है, राउटर उनकी आईपी एड्रेस को चेक करता है। आईपी एड्रेस लोकेशन को लोकेशन पे पहुंचने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। हमने पढ़ा था ना पैकेट हेडर में क्या होता है। पैकेट हेडर के अंदर हमने जो चार चीजें पढ़ी थी उसमें एक चीज पढ़ी थी ना कि आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यही तो चीजें हैं जिसके थ्रू पैकेट रूट उस वो जो रूट पर्टिकुलर रूट लेता है, ठीक है, और पहुंचता है। तो लोकेशन बताता है ये। स्टैटिक आईपी इज फास्टर, डायनेमिक आईपी इज स्लोअर कंपेयर टू स्टैटिक, एंड स्टैटिक इज लेस सिक्योर, डायनेमिक इज मोर सिक्योर्ड। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। स्टैटिक आईपी में फॉर एग्जांपल हम रखते हैं अपवर्क या फिर फाइवर, एंड ऑन द अदर हैंड हम डायनेमिक आईपी में रखते हैं एग्जांपल मीजान की, सही है। अब जरा देखना, और स्टैटिक में हम जूम की भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब अगर मैं इनकी एग्जांपल देखूं तो ये इन पे जब आप कनेक्ट करते हो ना तो आपको एक आईपी शुरू से एक फिक्स मिली हुई है, वो बदलती नहीं है। जूम के ऊपर आपकी आईपी फिक्स होती है, अपवर्क और फाइवर पे आपकी आईपी फिक्स होती है। अपवर्क और फाइवर कितने बच्चों को अपवर्क और फाइवर के बारे में पता है, जरा हाथ उठाएं। अपवर्क और फाइवर के बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई। आप लोग आईटी सेक्टर के हो और आप लोगों को आगे आईटी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स परस्यू करनी है, यू इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट दिस थिंग, अपवर्क एंड फाइवर। देखो अपवर्क और फाइवर टॉप लीडिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा एक और बार्क बार्क के नाम से भी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और इस पे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई असाइनमेंट कर रहा है, कोई आर्ट वर्क कर रहा है। मतलब भाई भरी पड़ी है पूरी दुनिया है यार। लोग इतने काम करवाते हैं, लोगों से पैसे देते हैं। अपवर्क पे पूरा प्रपोजल बना के क्लाइंट को सेंड करते हो कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई विल डू देम लाइक दिस, एंड आई nicely do your work and these are my experience and these are the links, you can see my work here। फाइवर पे आप एक गिग बनाते हो, GIG गिग बनाते हो, जिसके थ्रू क्लाइंट आपका काम देखता है, एक तरह से पोर्टफोलियो बनाते हो। तो भाई जिसको जिसको नहीं पता ना इसके बारे में, रिसर्च करना शुरू कर दो, यूट्यूब पे देखो, उसको समझो ये है क्या चीज और उस पर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी ट्रेंडिंग सर्विसेज है। अगेन मैं कहता हूँ मेरा काम सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना नहीं है, सिलेबस के बाहर भी चीजें बताना है। तो ये 4 साल बाद भी याद रखें भाई, समी खत्री ने पढ़ाया था। बच्चा कहीं पे भी जाए तो बोले हाँ भाई एक सर थे मेरे जिन्होंने मुझे गाइड किया था, आज मैं खड़ा हूँ। तो उनका एक मशवरा, उन्होंने एक नाकिस मशवरा दे दिया था तो मैंने शायद अमल कर लिया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुंचा हुआ हूँ। तो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ फील्ड्स को ओपन रखो, सर्च करते रहो यार। शौक कहाँ पर है, देखो मुझे शुरू से टीचिंग का शौक था, मैंने डेवलपमेंट भी करी, मैंने बहुत चीजें करी, लेकिन आई एंडेड अप डूइंग टीचिंग। मेरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैं अपवर्क पे खुद भी काम करता हूँ। अपवर्क पे हम क्या करते हैं, मेरा काम ये है कि मैं वीडियो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ अपवर्क पे, ठीक है। तो वो तो मैंने खैर अब ऑटोमेट कर दिया है, और मेरा छोटा भाई देख रहा होता है चीज़ों को। लेकिन जाहिर सी बात है मैं कहाँ तक भाग सकता हूँ, मैं सारे काम तो नहीं कर सकता ना। मैंने आपको एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि भाई मैं एडिटिंग भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सारी चीज़ें मैं कर लूँ, मैं पेपर भी बना लूँ, पेपर सेट कर लूँ, टेस्ट कंडक्ट कर लूँ, यूट्यूब मैनेज कर लूँ, पढ़ा भी लूँ, सब थोड़ी कर सकता हूँ। मैं सारा पैसा मैं ले जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता ना, मुझे ऑटोमेट करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू ग्रो मुझे ऑटोमेट करना पड़ेगा, सही है ना। तो वही वाली बात आ जाती है कि भाई आइडियोलॉजी लो, कॉन्सेप्ट्स लो, ट्रेंडिंग फील्ड्स को देखो कि आगे क्या चल रहा है। ए लेवल्स के अंदर आओ तो माइंड बनाओ कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है, मुझे अगले 4 साल 5 साल लगाने तो इसी पे लगाने। मैं हवा में भटकूंगा नहीं कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट देखूँ कैसी है, मैं थोड़ा साइबर सिक्योरिटी को तो देख लूँ, मैं थोड़ा सा डिजाइन को देख लूँ, चलो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये इस तरह नहीं करना। एक फील्ड पकड़ लो, उस पर रिसर्च करके अपना तुम्हारा कहीं ना कहीं शौक लाया करेगा, ठीक है। मैं आज मेरा पैशन है टीचिंग का, तो मुझसे आप 10 घंटे पढ़ा लो, मैं पढ़ा दूँ भाई। अभी मैं आपको पता है सुबह से पढ़ा रहा हूँ नॉन स्टॉप, और मुझे शायद आधे घंटे पौने घंटे का गैप मिलता है बीच में खाने पीने का। और मैं अभी आपके सामने, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश उठ के पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई पैशन है भाई, क्रेज है, और नेवर एंडिंग क्रेज है, ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फील्ड। खैर कहाँ पे थे, कहाँ निकल गए। अपवर्क और फाइवर फाइवर में होता है ये कि आपके पास आपको एक आईपी अलॉट होती है, वो आईपी फिक्स होती है। आपको एक दफा स्टार्ट में अलॉट हो जाए तो वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। अब अक्सर ये होता है अपवर्क और फाइवर के फ्रीलांसर्स होते हैं वो इधर उधर जाके भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची से ये आईडी ऑपरेट कर रहा हूँ और अचानक से कुछ दिनों बाद मैं इस्लामाबाद चला जाता हूँ, और मैं कराची से ऑपरेट कर रहा था लेकिन कुछ टाइम में इस्लामाबाद जाके वहां पे जब मैं लॉग इन करता हूँ तो वो मुझे सस्पिशियस ईमेल भेजता है
कि भाई क्या हो गया, ये तो लोकेशन आपकी इस्लामाबाद की आ रही है, कराची में आप चला रहे थे, ये क्या, ये आप ही हो? आर यू द रियल ओनर? आप पासवर्ड डालो और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जगह बदली है तो आपकी आईपी भी बदल गई है। हालांकि हमने आपको एक फिक्स आईपी अलॉट की हुई थी आपके एरिया के हिसाब से, लेकिन क्योंकि आपने एरिया बदला तो आपकी लोकेशन बदल गई और आपकी आईपी बदल गई। तो स्टैटिक आईपी इस चीज को पकड़ लेता है फौरन कि भाई अगर, तो इसका मकसद ये है कि भाई एक फिक्स आईपी होनी चाहिए। इसी तरह मीजान की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मीजान बैंक या फिर कोई भी बैंक या इजी पैसा या जस्ट कैश, इनकी आईपी बार बार चेंज हो रही होती है। जब भी आप डिवाइस को लॉग इन करते हो, जब भी आप मोबाइल ऐप को या बैंकिंग ऐप को जब भी आप लॉग इन करते हो मोबाइल ऐप से, और पेमेंट करने के लिए भाई आप लोग मेजोरिटी आजकल तो आधे बच्चे खुद ही पेमेंट करते हैं। आप लोग फीस की पेमेंट करते हो ना, सही है ना? मेरी फीस जब आप लोग भेज रहे होते हो या पेरेंट्स भेज रहे होते हैं, तो जब भी वो एप्लीकेशन को लॉग इन करते हैं अपनी फेस आईडी से या फिंगरप्रिंट से या फिर पासवर्ड से, तो फौरन उनको एक नई आईपी अलॉट हो जाती है जब भी उनकी डिवाइस लॉग इन करती है, ताकि 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 कोई भी हैकर हैक ना कर सके। अगर कोई आईपी फिक्स रहेगी तो हैकर की नजर रहेगी उस पर। तो बार बार रूट चेंज कर रहे हो, बार बार मैं कहीं पहुंचने के लिए अपना रूट बार बार चेंज करूं तो मुझे नहीं पकड़ सकता। सही है? ये चीज है। अगर चोर एक ही रास्ता रखे तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा, पकड़ लेंगे उसको। चोर अगर अलग अलग रास्तों से जाता रहे तो चोर कभी हाथों में नहीं आएगा। सही है? पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, लास्ट चीज है ये। पब्लिक आईपी क्या चीज है भाई? पब्लिक आईपी आपके पास एक तो सिक्योरिटी में बिल्कुल कम है, प्राइवेट आईपी सिक्योरिटी में बहुत अच्छी है। पब्लिक आईपी नाम से पता लग रहा है पब्लिकली जो एक्सेसिबल है, ठीक है, यूज्ड बाय पब्लिक। एंड प्राइवेट आईपी यूज्ड बाय लिमिटेड यूजर्स या फिर यूज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। प्राइवेट आईपी हर बंदा यूज नहीं करता, प्राइवेट आईपी सॉफ्टवेयर हाउस वाले यूज करते हैं, घरों में यूज होती है, मतलब लिमिटेड लोग चला रहे हैं। पब्लिक आईपी कहाँ कहाँ यूज होती होंगे बताओ मुझे चैट में। पब्लिक पब्लिकल आप समझ लेंगे ये कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ। पब्लिक वाईफाई, चलो मैंने एग्जांपल ही, मैंने आंसर ही बोल दिया। पब्लिक वाईफाई कहाँ कहाँ यूज होता है आज, बताओ जी। कैफेज में यूज होता है, और एयरपोर्ट्स पे यूज होता है, रेस्टोरेंट्स में यूज होता है, बेहतरीन, ठीक है ना? तो पब्लिक आईपीज जो है ये अलग अलग जगहों पे अलॉट होती हैं, जैसे कि कैफेज हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पर आपसे वेटर वगैरह या कोई भी बंदा बहस नहीं करेगा, पासवर्ड लगा देगा, उसको पता है भाई ये पब्लिक सर्विस है, फ्री सर्विस है। लेकिन सिक्योरिटी जीरो है भाई, सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज द रीजन आपको मना किया जाता है कि डोंट यूज पब्लिक वाईफाई, बोला जाता है ना भाई, डोंट यूज पब्लिक वाईफाई। और मैं ये आप लोगों को भी सीरियसली वार्न कर रहा हूँ कि भाई प्लीज डोंट यूज पब्लिक वाईफाई, ठीक है? पब्लिक वाईफाई आप यूज करते हो तो आपकी डिवाइस इज प्रोन टू अटैक्स, आपकी डिवाइस पे अटैक्स हो सकते हैं, आपका सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है, आपकी फोटोज कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। यार क्या कर रहे हो? इतनी आसानी से इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया करो। आप लोगों को तो अपने मैसेज करने की पड़ी होती है ना, कि यार मैसेज मेरा टाइम पे पहुंच जाए, मैं इंस्टाग्राम चला लूँ थोड़ा सा, थोड़ा मैं रेस्टोरेंट में मैंने ऑर्डर दे दिया है, एयरपोर्ट पे आधा एक घंटे की फ्लाइट का लेओवर है, यार चलो फोन ही चला लेते हैं, वाईफाई यूज कर लेते हैं। भाई वो वाईफाई आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपका मोबाइल बिल्कुल खुल जाता है, आपका मोबाइल बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स दीज थिंग्स, और आपकी मोबाइल की फाइल्स इजीली ट्रैक हो सकती हैं, इंटरसेप्ट हो सकती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। लेस सिक्योर है, फ्री एक्सेस है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई, ट्रैफिक हाई का मतलब हर बंदा चला रहा होता है, पब्लिकली बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं एक टाइम पे, तो ट्रैफिक बहुत हाई है। एंड यूज बाय पब्लिक। वेयर एज प्राइवेट आईपी का क्या है? बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, जैसे घर में 3 लोग ही चला रहे हैं घर का वाईफाई, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 10 एम्प्लॉयज ही चला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और कोई चला नहीं रहा, तो स्पीड भी तेज होगी, पेड एक्सेस है और स्पीड भी तेज है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना, ट्रैफिक कम है तो फास्टर है। सही है ना? ये स्लोअर है और वो फास्टर है। एंड यूज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। तो ये प्राइवेट आईपीज की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। सही है? क्यों? क्योंकि भाई उसको दूसरे हर किसी को पासवर्ड नहीं दिया हुआ। सही है ना? तो हर बंदे के पास डिटेल नहीं आ रही, वरना आपकी आईपी इजीली ट्रैक हो सकती है पब्लिक आईपी में। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखा करें, भाइयों वाला मशवरा है कि जब भी आप व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ओपन पब्लिक प्लेसेस, तो डोंट यूज वाईफाई अंटिल एंड अनलेस यू आर गेटिंग एनी इमरजेंसी। इमरजेंसी हुई, काम करा, बंद, बस खत्म। लेके नहीं बैठना इस वाईफाई को। ठीक है? तो हमारा 3.4 कंप्लीट हो जाता है टुडे। जी, सवाल पूछे बेटा। जी, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। जी उमैमा। आफ्टर यूनिट 4 बेटा, आफ्टर यूनिट 4 इंशाल्लाह।